हैं, महादलित हैं, उनके बीच वो जा रहे हैं और बच्चों का जो है स्वरूप वो देख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं अपने समाज सुधार यात्रा के तहत, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में वो कई जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो कई भवन बने हैं, उसका भी उन्होंने एक तरह से उद्घाटन किया है। और उस उद्घाटन के बाद बजाते हुए वो छात्रों से भी बात कर रहे हैं, उनसे एक तरह से कह लीजिए कि उनसे सीधी उनसे वो ये कह सकते हैं कि उनसे वो सीधा संवाद कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों की गतिविधियाँ क्या हैं। अरे विजुअल बना ये एक तरह से नज़ारा है कि अम्बेडकर के छात्रों का कि उनसे क्लास में जा करके मिलना, उनसे बातचीत करना, ये अपने आप में कहीं सरकार भी आगे आई है। राज्य सरकार ने भी सुदूर ग्रामीण इलाकों में ऐसे स्कूल और कॉलेज सरकार भी हैं, महादलित हैं, वो उनके बीच वो जा रहे हैं और बच्चों का जो है स्वरूप वो देख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पे आए हैं अपने समाज सुधार यात्रा के तहत, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बीच में वो कई जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो कई भवन बने हैं, उसका भी उन्होंने एक तरह से उद्घाटन किया है। और उस उद्घाटन के बाद बजाते हुए वो छात्रों से भी बात कर रहे हैं, उनसे एक तरह से कह लीजिए कि उनसे सीधी उनसे वो ये कह सकते हैं कि उनसे वो सीधा संवाद कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं कि बच्चों की गतिविधियाँ क्या हैं। अरे विजुअल बना ये एक तरह से नज़ारा है कि अम्बेडकर के छात्रों का कि उनसे क्लास में जा करके मिलना, उनसे बातचीत करना, ये अपने आप में कहिए कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हर क्लास के छात्रों से वो मिल रहे हैं और छात्रों हम एक तरह से कहें कि दिशा निर्देश दे रहे हैं कि क्या वो छात्र क्या पढ़ रहे हैं। और ये जो तस्वीर है वो हम सीधे दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री यहाँ पे उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और फिर उसके हर भवन, क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो, उसको उन्होंने एक तरह उसका मुआयना भी किया। आप देख लीजिए कि ये किस तरह से ये छात्र हैं और ये छात्र देखिए दलित छात्र हैं। और ये क्या पढ़ रहे हो तुम? क्या पढ़ते हो? हाय कवि। क्या नाम है तुम्हारा? अभिजीत कुमार। क्या पढ़ रहे हो? अभी जो तुम पढ़ रहे थे क्या पढ़ रहे थे? 12 हाथी बोला। क्या बोलो तो? एक हाथी। और तुम क्या पढ़ रहे थे? एक हाथी। हाँ देखो बोलो तो क्या पढ़ रहे थे? एक हाथी। दूसरा? इतना बड़ा। हाँ। इतना मोटा। ये तुम क्या पढ़ रहे थे? हाथी वाला। क्या? इतना बड़ा। और क्या? चिड़िया वाला। ये छात्र हैं, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और पढ़ते पढ़ाते क्या पढ़ा रही थी आप? जी, चहक के अंतर्गत ये गतिविधि हो रहा था, उसको मैं बच्चों के द्वारा करवा रही थी। एक बार कराइए तो जरा देखें। आ जाइए। चहक के पढ़ा रहे हैं मुख्यमंत्री इस वक्त फिर से इस क्लास में आए। बच्चों चहक के पढ़ा रहे, मतलब खेल में इलाके में। हाँ, वही देख रहे हैं जो पढ़ाने का और जैसे जो भी है। आई तो सवेरे जब भी गा रहा है साहब, तो ये सब का सिस्टम है, सुबह स्कूल शुरू होने के पहले ये सब किया जाता है ताकि सीख लेता है। तो देख नहीं रहे हैं कि एक एक चीज़ को जानता है। हाँ, सब देख लिया तो और पढ़ाना है, लेकिन हमने कहा टीचर की संख्या थोड़ा कमी है, तो उसमें हम जरूर कह रहे हैं कि इसमें संख्या को बढ़ाना है ताकि सब लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए खाली वो वीडियो के माध्यम से सिर्फ उसको जानना उचित नहीं है। वो ठीक है वो जाने,
लेकिन टीचर को भी बैठ करके पढ़ाना चाहिए। वो जो हम पहले नहीं करवाए थे, जो बांका में जो था, तो उसी के आधार पर वो भी हम देखे। महादलित के बच्चे हैं, लेकिन लगता है बच्चे से मतलब one class से इनको सब कोई भी, सब जगह हॉस्टल में रखना है, पढ़े और एक एक चीज को जानेगा, तो इसीलिए तो देखने हम आ गए। 12% ड्रॉप आउट था सबको। बिल्कुल, पढ़ेगा तभी ना होगा। आप तो जानते हैं, बराबर बोलते रहते हैं कि पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने के बाद ही सबको ज्ञान होगा, आगे बढ़ेगा, स्वभाव ठीक होगा। और लड़कियों को भी भारी संख्या में सबको पढ़ा देना है, तो बहुत अच्छा होगा। देखिए से लड़के लड़की अब देख लीजिए, पहले तो कुछ नहीं था, अब कितना बढ़िया लग रहा है। अब देखते हैं ना सबको। आप लोग भी बात कीजिए लोगों से। बात कीजिए ना। क्लास 1 का बच्चा एक बनाया है ड्राइंग आपकी। इधर आ जाओ बेटा। तब हम आज मतलब देख लीजिए मुख्यमंत्री की तस्वीर। और प्रिंस कुमार ने बताया ये क्लास 1 का बच्चा है और उसने एक खूबसूरत। मंत्री जी से पूछो कैसा लगा। कौन है? नाम बताओ आप। बहुत अच्छा, चलो। मुख्यमंत्री भी आह्लादित है। मुख्यमंत्री जी कैसे बनाया तुमको? तुमने इसे कैसे बनाया? देख कर बनाए फोटो किताब का फोटो जी। कितना अच्छा है, बहुत अच्छा। तो ये बदलते बिहार की तस्वीर है। मुख्यमंत्री खुश हैं, हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि जन सुधार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री का जो आगमन हुआ है वो यहाँ इस इलाके के लोगों के लिए काफ़ी बेहतर है। और जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो सही तरीके से बनी है या नहीं बनी है, जो चीज़ें बनाई जा रही हैं उसमें और क्या किया जा सकता है, इन सारी बातों की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं और हर बातों की जानकारी ली जा रही है ताकि बेहतर कोई काम किया जा सके। तो ये बचपन से ही अब देख लीजिए कि बच्चों को स्मार्ट क्लास कैसे हो इसकी तालीम दी जा रही है। वैसे दलित महादलित के बच्चों को जो कहीं न कहीं अभी आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से काफ़ी पिछड़े हैं, उन्हें अब ऐसे तालीम की व्यवस्था की गई है ताकि वो बेहतर तरीके से पढ़ सकें, उनका अध्ययन हो और ख़ास करके क्लास 1 से ही लड़के और लड़कियां दोनों एक साथ पढ़ें और इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। और उनके लिए हॉस्टल हो, उनके लिए रहने की व्यवस्था, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए। इसलिए खास दूसरी बात कि स्मार्ट क्लास जो कहा जाता है कि स्मार्ट क्लास, तो यह स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। यानी कि जिस तरह से प्ले स्कूल होता है ठीक उसी तरह से यहाँ भी बच्चों को खेल खेल में चहक चहक के शिक्षा दी जा रही है। और क्लास 1 से ही बच्चों को तालीम करने की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि वो जब यहाँ से बाहर निकलें तो उन्हें कोई विशेष आवश्यकता न हो, उन्हें पूरी तरह से जो है जमाने के अनुरूप उनको शिक्षा दी जा सके, इसकी व्यवस्था की गई है। तो ये अंबेडकर स्कूल है। इस स्कूल में खास करके समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति जो महादलित के बच्चे हैं वो इसमें अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन इन बच्चों की जो रूपरेखा है उसको देख करके आप कह सकते हैं कि इन बच्चों में भी अब उत्साह है नए ज़माने के साथ चलने की, ललक है, शिक्षित होने की ललक है इनमें। और ये